हरे कृष्णा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि वृंदावन हम जाते हैं रेगुलरली, बहुत लोग जाते भी हैं, पंजाब से तो बहुत लोग जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, दिल्ली से भी जाने लगे, आजकल तो एक्सप्रेस हाईवे बन गया है। सो किस भावना से वृंदावन जाना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है। वृंदावन अगर हम ऐसे चले जाएं गाड़ी पकड़ के तो बात अलग है, बट भावना इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण तो कहते ही हैं भावग्राही जनार्दना, कहते ही हैं कि भी मैं तो भाव का भूखा हूँ। आप चाहे वृंदावन जाओ, चाहे मंदिर जाओ, चाहे कृष्ण के पास गोलोक ही चले जाओ, कृष्ण को तो भाव चाहिए। तो कौन किस भाव से जाना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव मतलब किस मेंटल एटीट्यूड से। सो पहली बात यह है कि अगर हम सिर्फ गाड़ी करके बस वृंदावन चले जाएं घूमने घामने, बांके बिहारी के दर्शन किए, लस्सी पी और थोड़ा घूम लिया इधर मंदिर फिर आ गए, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ऑफ कोर्स ना जाने से तो बेटर ही है, मगर इट्स नॉट अ राइट थिंग। भगवान उससे खुश नहीं होंगे। बट भाव क्या होना चाहिए वृंदावन जाने का। इससे भक्तिनाथ ठाकुर यही कहते थे कि जो लोग वृंदावन आ रहे हैं, जो लोग सही भाव से नहीं आ रहे, वो वृंदावन आ ही नहीं रहे, वो तो यूपी में जा रहे हैं, यूपी में किसी जगह जा रहे हैं, वृंदावन नहीं जा रहे। वृंदावन में जाना है तो आप गाड़ी से नहीं जा सकते ना आप ट्रेन से आ सकते हो। वृंदावन जाना है तो भाव से एंटर कर सकते हो। बल्कि जाने की ज़रूरत क्या है, अगर आपका भाव सही है तो वृंदावन ही आपके पास आ जाएगा, वृंदावन ही आपके हृदय में आ जाएगा। तो भाव सही है तो वृंदावन आप जाओ या वृंदावन आपके पास आ जाए, दोनों ही ऑप्शन है, उसमें दोनों ही हो सकता है। मगर भाव सही नहीं है तो ना वृंदावन जा सकते हो और वृंदावन आपके पास कभी भी आएगा नहीं। तो क्या भाव होना चाहिए, किस एटीट्यूड से आना चाहिए। वेल, वृंदावन हम क्यों जाते हैं। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक बार वृंदावन जा रहे थे, मतलब श्रील प्रभुपाद अमेरिका से आए और आई थिंक फर्स्ट टाइम वृंदावन जा रहे थे। तो पीछे प्रभुपाद जी की कार में ये डिवोटीज़, फॉरेनर डिवोटीज़ बैठे हुए थे। तो जैसे ही वृंदावन के में एंटर किए तो गाड़ी में ही वृंदावन की बाउंड्री में, सीमा में, तो डिवोटी सोच रहे थे अब प्रभुपाद बोलेंगे, प्रभुपाद चैंटिंग करते अब बोलेंगे कि कृष्णा बहुत सुंदर है, यहाँ पे कृष्णा गाय चराते थे, यहाँ पे राधा ये करती थी, यहाँ पे ऐसा होता था। जो वेट कर रहे थे प्रभुपाद क्या बोलेंगे, वृंदावन में आए हम। सो प्रभुपाद थोड़े आगे गए, जाते रहे। प्रभुपाद ने बोला सीमेंट तो डिवोटी ने कहा ये क्या है। प्रभुपाद ने कहा देख रहे हो, तो कुछ सीमेंट की बोरियाँ थी, गवर्नमेंट ने रखी हुई थी। प्रभुपाद ने कहा देख रहे हो, सीमेंट गवर्नमेंट ने रखी हुई है, हमारा मंदिर बन रहा है, अगर हमें सीमेंट नहीं मिला तो हमारा मंदिर लेट हो जाएगा। सो इसलिए पता करो कि सीमेंट अवेलेबल है अब ईजीली, या हमें डबल रेट में मिलेगी, या एग्जैक्टली क्या हो, गवर्नमेंट अभी सप्लाई कर रही है नहीं कर रही है। सो डिवोटीज, आई थिंक कौन अपनी मेमोरी में कह रहा है, तो डिवोटी कह रहे थे कि मैं सोच रहा था अब ये क्या हुआ, हम तो सोचते कोई लीला आएंगी, बाहर कुछ होगा, प्रभुपाद सीमेंट कह रहे हैं। प्रभुपाद सीमेंट क्यों कह रहे थे, देखिए शिला प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं वृंदावन इसलिए जा रहा हूँ, वृंदावन में घूमने नहीं जा रहा, वृंदावन की सेवा करने जा रहा हूँ। प्रभुपाद वृंदावन में वृंदावन इस्कॉन मंदिर बनवा रहे थे और प्रभुपाद चाहते थे वो मंदिर बने जल्दी से जल्दी, इससे पूरी दुनिया के लोग वृंदावन आए और वृंदावन की महिमा पूरे संसार में, विश्व में प्रख्यापित हो, फैले। सो इसलिए शिला प्रभुपाद सेवा के बारे में सोच रहे थे। इसलिए वृंदावन जाना है तो कुछ सेवा करने जाना चाहिए, घूमने नहीं जाना चाहिए। तो आपको सेवा क्या करने जाएं, वेल आप वृंदावन जाएं तो आपको ये सोच के आना चाहिए कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और कृष्ण, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर से कुछ प्रसाद बना के ले जाइए कि हम कृष्ण को प्रसाद ऑफ़र करेंगे, वहाँ कुछ फूल ले जाइए, या वृंदावन जाएं तो वृंदावन मंदिर में दर्शन करके भगवान की स्तुति कीजिए, वो सेवा कर सकते हैं अगर कुछ नहीं कर सकते। या वृंदावन जाके हम वृंदावन बिहारी या वृंदावनेश्वर कृष्ण की वहाँ पे स्तुति करेंगे, उन्हीं के घर में जाकर वहाँ पे जाके उनके सामने उनकी स्तुति करेंगे, कितना अच्छा है। सो सेवा भाव से जब जाया जाता है, और स्पेसिफिकली अगर डिवोटीज़ हैं तो हम वृंदावन क्यों जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि जब भी जन्माष्टमी हो या कोई मेजर फेस्टिवल हो, जन्माष्टमी स्पेशली, या प्रभुपाद अपीयरेंस डे और डिसअपीयरेंस डे कुछ था शायद, मैंने बोला था कि जब सेलिब्रेट कर रहे थे लोग तो पूरे वर्ल्ड से लोग वृंदावन आए और साथ में सेलिब्रेट करें। मायापुर के भी बोला था कि गौर पूर्णिमा पे सब लोग आए, क्योंकि डिवोटीज़ एक्चुअली प्रभुपाद के टाइम जब ये फेस्टिवल्स हो रहे थे मायापुर में, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, वृंदावन में, तो डिवोटीज़ ने बोला कि प्रभुपाद जी हम तो अपने मंदिर में मनाएंगे फेस्टिवल्स, वर्ल्ड वाइड, यूरोप में, अमेरिका में अपने मंदिर में गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी मनाएंगे। प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम लोग आओ सब लोग,
यहाँ पे आओ और यहाँ पे चार्ज होके जाओ, और सब लोग आएंगे, चार्ज होंगे और फिर जाके प्रचार करो। सो इसलिए भी हम वृंदावन जाते हैं, इनको चार्ज करने के लिए, चार्जिंग लेने के लिए, कि हम चार्ज होंगे। वहाँ पे चार्ज कैसे होंगे? वहाँ पे जहाँ पे भगवान है वहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं। सिर्फ भगवान के लिए वृंदावन नहीं जाते, भक्तों का संग करने वृंदावन जाया जाता है। भक्तों के संग से चार्ज होते हैं। तभी तो भागवत हम कह रहे हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। हम तीर्थ क्यों जाते हैं? तीर्थ अगर आप जाओगे केवल भगवान के दर्शन करने होते हो तो कौवे हैं। तीर्थ जाते हैं हम साधु संग करने के लिए, यहाँ पे साधु होते हैं, उनसे सुनने के लिए, संग करने के लिए। वृंदावन इस भाव से जाओ, यहाँ पे साधु संत मिलेंगे, उनसे हम सुनेंगे, उनसे हम सीखेंगे चीज़ें, तो इसलिए हम वृंदावन जाएंगे। तो इस भाव से कुछ सीखने के लिए भगवान के बारे में, भगवान की स्तुति करने के लिए, या वृंदावन में जाके आप वो जगह है जहाँ पे जाके प्लानिंग करो कि प्रचार कैसे करना है। जाओ वहाँ 3 दिन रहो, फिर प्रचारकों के लिए ये वहाँ पे बैठ के प्रचार करो, हे कृष्णा मैं आपके घर में आया हूँ, आप प्लीज़ मुझे बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए कि जिससे मैं आपका प्रचार और बढ़ा पाऊँ। वहाँ पे जाके पूरी प्लानिंग, मास्टर प्लान बना के फिर जाओ, प्रीचिंग करो। इस तरह से वृंदावन जाया जाता है। वृंदावन हेडक्वार्टर, वृंदावन ने कहा वृंदावन हमारा घर है, कृष्णा वहाँ रहते हैं, तो अपने घर में जाके लोग आराम ही करते हैं। अपने घर में जाके लोग क्या करते हैं? आराम से बैठ के सोचते हैं अब आगे जीवन में क्या करना है ना, घर में बैठ के। तो ये आप करना चाहिए। इस भाव से अगर वृंदावन जाएंगे तो हमारे वृंदावन जाना सही जाना है। अदरवाइज़ तो घूमने घामने इधर उधर बस घूम के आ गए, उसका ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। सो उन चीज़ों में हम ना फंसें, हमें इन्हीं भाव से वृंदावन जाना चाहिए। और बेसिकली दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वृंदावन जाएं तो थोड़ा होमवर्क करके जाएं, थोड़ा सा भगवान के बारे में पहले ही पढ़ के और उनकी स्तुतियाँ सीख के जाएं, इससे वहाँ पे जाके हम एक स्वाभाविक रूप से भगवान की स्तुति कर सकें, उनको रिमेंबर कर सकें भगवान को हर क्षण, क्योंकि वृंदावन भूमि बहुत पवित्र है नहीं। और वृंदावन भूमि सेवा की भूमि है, भोग की भूमि नहीं है। इस तरह से हम वृंदावन जाना चाहिए। इसी तरह से वृंदावन में रहना भी चाहिए। अगर आप रह रहे हैं तो वृंदावन में आप सही मायने में रह रहे हैं, वृंदावन की पूर्ण कृपा तभी मिलेगी। हरे कृष्ण।